बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडिया से पैदल हज के लिए जाने वाली दुनिया की पहली खातून सना अंसारी जो कि इंडिया से हज के लिए निकल पड़ी है और इसका इस मुक़द्दस सफ़र में आज छठा दिन है। ये खातून मुसलसल पैदल चल रही है। साल 2022 में इसी तरह इंडिया के एक नौजवान शहाब चुतर ने भी इंडिया से मक्का मुकरमा का ये सफ़र पैदल किया था और मक्का मुकरमा पहुँचकर हज अदा किया था। नाज़रीन, खातून होने के नाते बहुत सी मुश्किलात का सामना भी इनको करना पड़ रहा है। यह खातून इंडिया के एक कस्बे पालगढ़ से है और इसने पालगढ़ से ही अपने सफ़र का आगाज़ किया था और आज तक तकरीबन 100 से ज़ायद किलोमीटर सफ़र तय कर चुकी हैं। गुज़िश्ता रात जब ये औरत अपने इस सफ़र पर थी कि चंद हिंदू उबाश नौजवानों ने इसको रास्ते में रोक कर ज़्यादती की कोशिश करना चाही, तो जो अल्लाह पाक का मौजज़ा हुआ सुन और देख कर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको इस होने वाले मौजज़े के बारे में तफसील से बताया जाएगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, ये औरत जिसका नाम सना अंसारी है, इन्होंने पालगढ़ से मक्का मुकरमा तक पैदल सफ़र करने का इरादा किया था और ये इस मुक़द्दस सफ़र के लिए निकल पड़ी हैं। हर शहर हर कस्बे में इनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है और इनके हर तरह से मदद भी की जा रही है। ये सफ़र तकरीबन इनका 2 माह का होगा। कुछ दिन तक ये इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होंगी और पाकिस्तान से होते हुए ईरान की तरफ से अपना सफ़र जारी रखेंगी। याद रहे कि सना अंसारी इंडिया में वो वाहिद खातून थी जिन्होंने एक औरत के नाते इंडिया में रिक्शा चलाया था। तब भी इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये बहादुरी और जुर्रत से अपना काम करती रहीं। नाज़रीन, जिस इलाके से ये औरत अपना सफ़र कर रही है वहाँ पर कसीर तादाद में इंतहा पसंद हिंदू रहते हैं और वो इस सफ़र में पहले दिन से ही मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यह खातून अपना ये सफ़र ख़त्म कर दे और वापस चली जाए, लेकिन सना अंसारी इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अपना सफ़र जारी रखे हुए है। इनके इस सफ़र में सबसे ज़्यादा मुश्किलात उस वजह से भी आ रही हैं कि इंडिया के किसी भी अदारे ने इनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई और जब उन्होंने सिक्योरिटी के लिए कहा तो उनको मना कर दिया गया। इसलिए गुज़िश्ता रात जब ये अपने सफ़र पर थी कि चंद हिंदू उबाश नौजवानों ने इनको रास्ते में रोका और उनके साथ बदतमीज़ी भी की और इनको गलत काम के लिए आमादा करते रहे और बहुत से पैसों की पेशकश भी करते रहे और कहते रहे कि आप हमारे साथ आ जाओ और इस सफ़र को यहीं पर ही ख़त्म कर दो, हम आपको कसीर मालो दौलत भी देंगे। लेकिन जब इनकी तरफ से इनकार किया गया तो उन्होंने ज़बरदस्ती की कोशिश की और ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने साथ ले जाने की कोशिश करते रहे। फिर वहाँ पर इस बेबस और अकेली खातून की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने एक शेर को वहाँ पर भेजा। इस खातून का ये कहना था कि जब वो लोग मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे तो मैं आसपास देखा तो कोई भी मौजूद ना था, तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह, मैं एक नेक मकसद के लिए सफ़र कर रही हूँ, तू तो सबके दिलों के हाल को जानता है, तू मेरी मदद फरमा और इन हिंदू उबाश नौजवानों से मुझे आज़ाद करवा दे। मैंने भी दिल ही दिल में ये दुआ की थी कि क्या देखती हूँ कि एक तरफ से शेर को मैंने अपनी तरफ आते देखा। जब इन लड़कों ने शेर को मेरी तरफ आते देखा तो वहाँ से भागने लगे, लेकिन एक नौजवान पर शेर ने भागते हुए ही हमला किया और वहाँ पर ही उसे ख़त्म कर दिया, जबकि बाकी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। पूरी रात मैं अपने सफ़र पर रही और वो शेर भी मेरे साथ चलता रहा और मेरी हिफाजत करता रहा। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो वो शेर वहाँ से गायब हो गया और अब मैं जहाँ से भी गुजर रही हूँ हिंदू लोगों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और वही लोग मेरे साथ एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र भी कर रहे हैं। मुझे अब ये यकीन हो गया है कि वाकई मैं एक नेक सफ़र पर मौजूद हूँ और अल्लाह पाक हर जगह मेरे साथ है। मेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अल्लाह पाक ही दूर कर रहे हैं। अब मेरे लिए ये सफ़र करना मज़ीद आसान हो गया है। मैं चंद दिनों तक पाकिस्तान बॉर्डर पर भी पहुँच जाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे पाकिस्तान में सफ़र करने की इजाज़त मिल जाएगी और मैं ये अपना सफ़र जारी रखूँगी और मक्का मुकरमा पहुँचकर हज अदा करूँगी। नाज़रीन, जो इंसान भी अल्लाह पाक के रास्ते में निकल पड़ता है फिर अल्लाह पाक खुद उसकी हिफाजत करते हैं और दुनिया में उसके लिए ऐसे ऐसे मौजज़ात भी करते हैं जिसको देखकर हिंदू लोग भी इस्लाम को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हिंदुओं ने इस्लाम को और मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह पाक ने हर दफ़ा इस्लाम और मुसलमानों को हिंदुओं की इन चालों से कामयाब किया है और इस्लाम मुखालिफ दुश्मनों को हर दफ़ा मुंह की खानी पड़ी है। नाज़रीन, इस औरत को इंडिया में बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ा है और वहाँ के उलमा की तरफ से इन पर तरह तरह के फतवे भी लगाए गए हैं कि ये औरत महज शोहरत
اور پیسوں کے لیے یہ سفر کر رہی ہے، اور اسلام میں اکیلی عورت کا پیدل چل کر سفر کرنا بالکل ناجائز ہے۔ جب یہ عورت شادی شدہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے محرم کے ساتھ حج کرے، اور اب اس دور میں سفر میں جب اتنی آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں تو یہ پیدل کیوں سفر کر رہی ہے؟ لیکن وہ کسی کی بھی بات کو سنے بغیر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ شہاب چتر نے یہاں سے پیدل سفر کر کے حج کیا تھا تب کسی نے بھی کوئی بات نہ کی تھی، اور جب ایک لڑکا پیدل چل کر حج کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ ناظرین، آپ کی اس بات پہ کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، ہر انسان کے دل کا حال تو اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ اگر تو یہ عورت واقعی سچے دل سے محض حج کرنے کے لیے سفر کر رہی ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اسے باحفاظت مکہ مکرمہ تک پہنچائے، اور اس کے سفر میں آنے والی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔